हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 6, जो कि कक्षा 9th के बच्चों के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक्स और पार्ट 1 वही फ्रांसीसी क्रांति थी हमारा कंटिन्यू हो रहा है, जिसकी डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम फ्रांसीसी क्रांति थी जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे, महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। अब जो महिलाएं थी उनके लिए अलग से क्रांति का क्या अर्थ निकला वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे, और दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्रांति का क्या प्रभाव था उसके बारे में जानेंगे। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेंगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। महिलाओं ने अपने हित पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। उन्होंने क्या मांग की थी? एक बहुत ज़्यादा फेमस वाली मांग है कि पुरुषों के समान उन्हें अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले। 1791 के संविधान में उन्हें निष्पक्ष नागरिक का दर्जा दिया गया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब जो शुरू में जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने थोड़े कुछ कानून बनाए, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को ज़रूरी बना दिया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनकी पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। यानी तलाक अब दोनों तरफ से दिया जा सकता है, मर्द भी दे सकता है, औरत भी दे सकते हैं, दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। और जो महिलाएं थी वो व्यावसायिक प्रशिक्षण कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी, घर चला सकती थी। तो ये सारे कानून लागू कर दिए गए। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंपस दे गूंज। 1791 में इन्होंने पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिलाएं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किए और महिलाएं अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गूंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। बताया गया कि उन्हें मताधिकार मिल गया 1946 में, और जो ओलंप दे गूंज थे उन्हें मुकदमा चला गया, फांसी चला दी गई नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में। अब ये दास प्रथा क्या है और क्रांति, ये पढ़ते हैं। दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तु के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। जो जैकोबिन का शासन था उसमें दास प्रथा जैसा एक सुधार किया गया था। कैरिबियन आई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी जो वस्तु थी उनकी आपूर्तिकर्ता थे। वो सब अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। जो फ्रांसीसी सौदागर थे जो सौदा करते थे एक दूसरे से, वो अफ्रीका से सामान मंगवाने के लिए वहाँ के सरदारों से दास खरीद लेते थे, यानी नौकर वगैरह खरीद लेते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने ऐसे कानून पारित नहीं किया गया। सन 1996 की कन्वेंशन ने
फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। बताया गया जो नेशनल असेंबली थी उसने तो पूरा ये दास प्रथा मना कर दी थी, पर जब नेपोलियन का शासन दोबारा आया था 10 वर्षों के लिए, तो ये जो दास प्रथा थी वो पुनः शुरू हो गई थी और उसका वो 1848 से फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन पूरा हो गया। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकार के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इसके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। आज के आपके वर्कशीट में ये बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में क्या हुआ और दास प्रथा क्या थी और महिलाओं को क्रांति का अर्थ क्या समझा गया और क्या प्रभाव हुए। तो आज की आपकी वर्कशीट थी, इससे रिलेटेड 4 इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। जो फ्रांस की महिलाएं थी उनके लिए क्रांति का अर्थ क्या था, क्या महत्व था, तो वो आप इसका आंसर करेंगे। फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ स्वतंत्रता और समानता था। क्रांति का महत्व तथा भूमिका, महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू कर दिए। उन्होंने मतदान के अधिकार की मांग की। उन्होंने असेंबली के लिए चुने जाने और समान राजनीतिक पद के अधिकार की मांग की। लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया और उन्हें राजनीतिक अधिकार देने से इनकार कर दिया गया। तो ये फ्रांसीसी महिलाओं की क्रांति का अर्थ था। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। राजनीति में व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा, तो बताएंगे आप। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं, बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। बागानी कृषि पूरी तरह दास व्यापार पर निर्भर थी। अमीर दास व्यापारियों के राजनीतिक प्रभाव और विरोध के डर के कारण इसे लंबे समय तक समाप्त नहीं किया गया। 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में इसे समाप्त कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनमें आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आम लोग यानी जो कॉमन पीपल है उनका जो जीवन है वो प्रभावित हुआ। तो आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करेंगे। क्रांति के बाद सरकार ने कुछ सुधार लागू किए। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अब विवाह को स्वैच्छिक अनुबंध घोषित किया गया। तलाक को वैध कर दिया गया और पुरुष और महिलाओं दोनों को दिया गया। इसके लिए आवेदन करने का अधिकार किया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं और कलाकार बन सकती हैं और व्यवसाय चला सकती हैं। तो ये सारे प्रभाव हुए फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों को सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो जिनका प्रभाव आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अपने जीवन में, उन विचारों की सूची बनानी है आपको। तो आप इसका आंसर करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के 5 मुख्य आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, कानून का शासन। तो ये 5 अधिकार आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के, जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था।
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।